हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और खूबसूरत बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जो कि पीकॉक नेटिंग पैटर्न मोर पंख बुनाई डिज़ाइन है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो यार्न ली है, जो वूल ली है, कॉटन यार्न है और 11 नंबर नीडल्स, 11 नंबर की सिलाई, जो कि 3 mm साइज़ है। और इस पैटर्न के लिए हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 20 के मल्टीपल में और 6 एक्स्ट्रा, 20 के मल्टीपल में हम फंदे लेंगे और उसमें हम 6 एडिशनल फंदे लेंगे, जैसे 40 और 6, 60 और 6। तो इस तरह से हमने इसके फंदे लेने हैं। और चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई हमारी जो है वो सीधी तरफ से शुरू होगी। पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए, जिसमें हमने क्या करना है, पहले हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को हमने इस तरह से उतार कर घुमाकर 2 का इस तरह से एक कर देना है, निट 2 टुगेदर टू बैक लूप। इस तरह से 2 फंदों का एक कर लेना है, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से 2 फंदों को उतार कर इस तरह घुमाकर 2 का एक कर देंगे, फिर 3 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर नॉर्मली हम 2 का एक करेंगे, जैसे हम नॉर्मल करते हैं। अब फिर यहाँ पे धागा आगे लेकर आएंगे, ये हम जालियाँ भी बना रहे हैं और साथ में फंदों को कम भी करते जा रहे हैं। फिर से हम 2 का एक करेंगे, फिर जाली बनाएंगे यहाँ पे और 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, फिर 2 फंदों को हमने इस तरह से घुमाना है, लेकिन इस बार हम जाली नहीं बनाएंगे। 2 फंदों का एक किया इस तरह से घुमाकर, फिर एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे नॉर्मल इस तरह से। ये हमने 2 फंदों का एक कर लिया और एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमने 2 फंदों के बाद जो ये फंदे बनाए थे, इन्हीं को हमने अब बार बार रिपीट करते जाना है। मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ हमने क्या किया। पहले एक फंदा सीधा बुना, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर 3 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का एक किया, धागा आगे लेकर आए, 2 फंदों का एक किया, धागा आगे लेकर आए, 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का इस तरह से घुमाकर बैक लूप से 2 का एक किया, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों का एक किया और एक फंदा सीधा। तो जो हम इस तरफ बुन रहे थे वो तो हमने साथ में जालियां बना के फंदे पूरे कर लिए, लेकिन यहाँ पे जो हमने ये एक पेयर ये और एक ये बनाया है, इनकी वजह से हमारे इस रो में 2 फंदे कम हो जाएंगे। हर बार जितनी बार भी हम ये 2 चीज़ करेंगे, उतनी बार ही हमारे 2 फंदे कम होते जाएंगे, जिन्हें हमने बाद में इकट्ठे ही रिकवर करना है। तो अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे। ये हमारे 4 फंदे बचेंगे, जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हम ये रो 1 कंप्लीट कर लेंगे, पहली सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए, रो 2 दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, तो इसे और हर रॉन्ग साइड रो को हमने जो है वो उल्टे बुनकर कंप्लीट करना है। तो अब मैं आपको जो है रॉन्ग साइड रोज नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने हर उल्टी तरफ से जो है फंदों को उल्टा बुनते हुए ही कंप्लीट करना है। तो अब ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम रो 2 उल्टी बुन चुके हैं। अब देखिए, थर्ड रो तीसरी सिलाई, ध्यान से देखिएगा। पहला फंदा स्लिप किया, इस बार हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। पहले हमने स्लिप करने के बाद एक सीधा बुना था, अब हम 2 सीधे बुन लेंगे। इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिए, पहले पैटर्न रिपीट में हमने क्या करना है, ये जो जाली वाला एक फंदा है इसे सीधा बुन लेंगे। अब धागा आगे लेकर आएंगे और इन 2 फंदों को जैसे पहले किया था 2 का एक बैक लूप से, वैसे ही बनाएंगे। फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से 2 फंदों का बैक लूप से 2 का एक कर लेंगे इस तरह से। अब पहले हमारे 3 फंदे बीच में सीधे आए थे, इस बार हमारा एक ही फंदा ये सीधा रह जाएगा। अब फिर इस तरफ हम 2 का एक करेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से 2 का एक करेंगे,
फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे, 1 2। फिर वही करना है हमने जो हमने डिक्रीज किए थे, 2 फंदों को घुमाकर 2 का 1 किया, सॉरी इस तरह 1 2, इस तरह घुमाकर 2 का 1 किया, फिर ये 1 फंदा सीधा, फिर 2 का 1 करेंगे इस तरफ से। तो यहाँ फिर हमने 2 फंदे जो है वो कम कर लिए हैं। पिछली रो में भी 2 किए थे, इसमें भी तो हमारे 4 फंदे कम हो गए टोटल। अब फिर ये 1 फंदा सीधा, और ये जो हमने 3 फंदों के बाद फंदे बुने हैं, 16 फंदे बुने, इन्हीं को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे पास इस बार 3 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 3rd रो कंप्लीट कर लेनी है। 4th रो फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये सारी रो हम उल्टी बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारी 5th रो 5वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये सीधे फंदे हमारे बढ़ गए हैं। अब ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए उसमें हमने क्या करना है, पहले 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदों को इस तरह से घुमाकर 2 का 1 करेंगे बैक लूप से, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, और इस बार हमारे ये 3 फंदे बचे हैं बीच में, इन 3 का हमने 1 बनाना है। देखिए कैसे करेंगे, पहले इन 2 फंदों को नीडवाइज उतारेंगे जैसे सीधा बुनते हैं, फिर इन्हें वापस लेंगे लेफ्ट नीडल पर और अगले फंदे के साथ इस तरह से बैक लूप से 3 का 1 कर देंगे टुगेदर इस तरह से। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे। ये हमने ऐसे किया है जैसे हम वी नेक का गला डिक्रीज करते हैं। अब फिर यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर से धागा आगे लाकर 2 का 1 करेंगे, सॉरी अब हमने यहाँ पे 2 का 1 किया है, अब हम 2 का 1 नहीं करेंगे, अब हम धागा आगे लाकर 1 फंदा ये सीधा और अगला फंदा भी सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये बना लिए फंदे। अब फिर यहाँ पे हम 2 फंदे डिक्रीज करने वाले हैं, जिसमें हमने फिर से 2 का 1 करना है घुमाकर बैक लूप से, 1 फंदा ये सीधा। फ्रेंड्स ये देखिए ये 1 फंदा नीचे से सीधा चला रहा है और दोनों तरफ हमारे 2-2 फंदे डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये हमने 3rd टाइम डिक्रीज किए हैं, यानी कि हमने 6 फंदे टोटल यहाँ पे डिक्रीज कर लिए हैं। तो अगर हमने 26 फंदे कास्ट ऑन किए थे तो अभी हमारी नीडल पर 20 फंदे रह गए हैं। अब लास्ट में हमारा जब ये हम 1 फंदा बुन लेंगे उसके बाद 2 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधे बुन लेंगे। तो 5th रो हमने ऐसे कंप्लीट कर लिए। 6th रो उल्टी बुन लेते हैं। अब देखिए 7वीं सिलाई 7th रो, पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हमारे 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हम पहले 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर 2 फंदों को हमने बैक लूप से सीधा बुनना है यूं। अब ये जो हमारा 1 फंदा रहा है बीच में, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे। तो यानी कि यहाँ पे हमने एक ही जाली बनाई है। अब ये 1 फंदा सीधा बुन लिया, अब फिर इन 2 का 1 करेंगे और फिर से यहाँ पे धागा आगे करके एक जाली बना लेंगे, और ये 2 फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। और इस बार हमने जो ये हम 2-2 फंदे डिक्रीज कर रहे थे अब नहीं करने हैं, तो हम इन सारे फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारे 8 फंदे हैं जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। और यही हमने ये जो 4 फंदे हमने स्लिप करने के बाद बुने, इसके बाद के जो फंदे हैं इनको बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट में हमारा फिर एक ही फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 7th रो कंप्लीट कर ली है। 8th रो फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। अब देखिए 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हमारे ये 5 फंदे सीधे आएंगे। तो ये 1 से शुरू हुए थे और अब ये 5 फंदे हमारे सीधे हो गए। तो इन 5 फंदों को पहले हम सीधा बुन लेंगे। अब इस 1 फंदे को, ये हमने 5 फंदे जो सीधे बुन लिए स्लिप करने का, इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा,
जिसमें हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और ये देखिए ये जो 3 फंदे हैं, अब इनका हमने जैसे यहाँ पे किया था 3 का एक, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। पहले इन 2 फंदों को इस तरह से स्लिप करके 2 का एक करेंगे, इस तरह मतलब कि इस नीडल पर लेंगे और फिर इन तीनों का बैक लूप से एक कर देंगे, थ्री टुगेदर ऐसे। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे और हमारे 9 फंदे सीधे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 फंदे सीधे आ गए। उसके बाद हमारा एक फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट की। अभी हमने जो है हमारे पास 6 फंदे डिक्रीज हो चुके हैं, हमने 26 फंदे लिए थे, अभी हमारी नीडल पर 20 फंदे हैं। अब यहाँ पे हम फिर सारे फंदे 10वीं सिलाई में उल्टे बुन लेंगे। तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम रो कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए 11वीं सिलाई 11th रो। अब पहले हमारे 1 से शुरू हुए थे, 5 तक हमने बुने थे, इस बार हमने 5 ही बुनने हैं, इस बार नहीं बढ़ेगा हमारा ये फंदा। तो स्लिप करने के बाद हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो जाएगा। ये 5 फंदे बुनने के बाद जिसमें हम एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेकर, सॉरी ये जो हमने 5 फंदे बुने, इसके बाद हमने 9 फंदे सीधे बुने, एक हम बुन चुके हैं। 9 स्टिचेस को हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हम 9 फंदे सीधे बुन चुके। अब देखिए ये हमारा ये बीच वाला फंदा है, इसके दोनों तरफ हम 2-2 फंदे बार बार घटा रहे थे, 6 फंदे हमने घटाए थे। अब इस एक फंदे के हम 7 फंदे बनाकर उन 6 फंदों को रिकवर कर लेंगे। एक ही फंदे के हमने इस तरह से 7 फंदे बनाने हैं। एक बार बुना, धागा आगे लाए, फिर बुना, फिर धागा आगे लाए, फिर धागा आगे लाए और बुनकर, तो ये हमने 7 स्टिचेस 7 फंदे बना लिए। बाकी हम पूरी रो सीधी बुन लेंगे। देखिए, और यही हमने जो 9 फंदे सीधे बुने थे वहां से लेके ये जो 4 फंदे सीधे बुने यहाँ तक बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये 11th रो कंप्लीट कर लेनी है। 12th रो फिर सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, 12वीं सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। 12वीं सिलाई बुनने के बाद अब 13वीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा। अब हमारा पैटर्न जो है वो, क्योंकि हमारे फंदे पूरे 26 फिर से आ चुके हैं, अब पैटर्न हमारा चेंज होगा। जो ये चीज़ हमने बनाई है अब ये इस तरफ आ जाएगी और ये चीज़ जो बनाई थी वो इस तरफ आ जाएगी। तो उसके लिए हमने देखिए क्या करना है, पहला फंदा स्लिप करने के बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे और उसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमने क्या करना है, पहले एक फंदा सीधा बुना, फिर 2 फंदों को बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुनेंगे इस तरह, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे बुनी थी, ये चीज़ ये अब हमने इस तरफ बुन ली। अब फिर से 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे और फिर ये चीज़ बुनेंगे जो हमने रो 1 में बुनी थी। 2 फंदों का एक किया, फिर से धागा आगे लेकर आए, फिर से 2 फंदों का घुमाकर 2 का एक किया। ये जो 2 फंदे अब हमने लिए, ये जो 7 फंदे हमने बनाए थे उसके 2 फंदे लिए। अब फिर यहाँ पे 3 फंदे सीधे आएंगे, जैसे रो 1 बुनी थी वैसे ही हम रो 13th बुनेंगे। 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक, फिर धागा आगे, 2 फंदों का एक, फिर धागा आगे और एक फंदा सीधा। और फ्रेंड्स
यही हमने जो फंदे एक स्लिप करने के बाद 4 बुने हैं, इसके बाद जो फंदे हैं वही हमने बार बार रिपीट करते जाना है। लास्ट का एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 13th रो कंप्लीट कर ली है। अब 14th रो 14वीं सिलाई उल्टी बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए 15वीं सिलाई, और ये जो हमने स्लिप करने के बाद 1 से शुरू हुए थे 5 तक बुना था, अब फिर 1 से 4 बुने, अब ये हमारे कम होते जाएंगे। 1 के बाद अब हम 3 बुनेंगे। तो पहले तो हमने इस बात का भी ध्यान रखना है, एक फंदा हम ये स्लिप करने के बाद अब 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारी 15वीं सिलाई है, 15th रो है। तो ये 3 फंदे सीधे बुन लिए। अब हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा, जिसमें हमने एक फंदा सीधा बुनना है, फिर 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुनना है, फिर एक फंदा सीधा बुनते हुए 2 फंदों का 1 कर देना है, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे इस तरह से घुमाकर, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 का 1 करेंगे, और इस बार हमारा फिर से बीच का एक फंदा ही रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाकर 2 फंदों का 1 करेंगे, फिर धागा आगे लाकर एक फंदा सीधा बुन लेंगे। और फ्रेंड्स ये जो स्लिप करने के बाद हमने 3 फंदे बुने थे, इसके बाद के जो फंदे हैं इन्हें हमने बार बार रिपीट करते जाना है। तो ऐसा करते हुए लास्ट में हमारे फिर 2 फंदे रहेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 15th रो कंप्लीट की। 16th रो 16वीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए 17th रो 17वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद इस बार हमारे 2 ही फंदे सीधे आएंगे। अब फिर पैटर्न रिपीट स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद देखिए उसमें हमने क्या करना है, एक फंदा सीधा, 2 फंदे बैक लूप से 2 का 1 करते हुए, फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए ये सीधा फंदा हमारा ये चल रहा है, जो यहाँ से हमने बीच में रखा था वो फंदा ये हमारा यहाँ पे सीधा आएगा, फिर 2 फंदों का 1 करेंगे यहाँ पे। तो इस तरफ अब हमने फिर से जो है 2 2 2, तो 6 फंदे फिर से हमने डिक्रीज कर लिए हैं। तो जो हम चीज़ यहाँ बना रहे थे वो हम यहाँ बना रहे हैं अब। तो ये 2 फंदे एक साथ बुनने के बाद हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर 2 फंदों को बैक लूप से 2 का 1 करते हुए बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर ये देखिए अब ये 3 फंदे हमारे बचे हैं जिनको हमने 3 का 1 करना है, जैसे करते हैं हर बार यूं। 3 फंदों का 1 किया, फिर धागा आगे लाकर 2 फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे लाकर 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। और ये जो हमने स्लिप करने का 2 फंदे बुने थे उसके बाद के जो फंदे हैं इन्हें हमने बार बार रिपीट करते जाना है, यहाँ तक लास्ट में हमारे 3 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 17th रो 17वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। फ्रेंड्स अगर आपको ये पैटर्न बनाना है सीरियसली तो आप मेरे वीडियो को स्टेप वाइज फॉलो करेंगे अगर, तो आपकी कहीं पे भी गलती नहीं होगी, और बनने के बाद आप देखिएगा कितना प्यारा सा ये पैटर्न बनेगा। अब फिर हम सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। 18वीं सिलाई, अब देखिएगा 19वीं सिलाई 19th रो, पहले फंदे को स्लिप किया। अब पहले हमारे ये 3 फंदे थे, फिर 2 थे, अब स्लिप करने के बाद हमारा 1 फंदा सीधा आएगा और इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होता है। देखिए इसे ध्यान से, इसमें हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं। ये बहुत इजी रो है, 8 फंदे हम ये सीधे बुन लेंगे। 3 4 5 6 7 और ये 8। अब धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों का बैक लूप से इस तरह से 1 बना लेंगे। अब ये जो हमने 3 का 1 किया था इसे सीधा बुनेंगे और इस तरफ से 2 फंदों का 1 कर लेंगे
फिर धागा आगे लेकर आएंगे और एक फंदा सीधा बुन लेंगे। और देखिए एक फंदा स्लिप करने के बाद हमने एक फंदा जो सीधा बुना, उसके बाद जो 8 फंदे हमने सीधे बुनने से शुरू किया था वहां से लेके यहाँ तक हम ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में इस बार हमारे 4 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 19वीं सिलाई 19th रो कंप्लीट कर ली है। अब 20वीं सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए 21वीं सिलाई 21st रो, ध्यान से देखिए बहुत आसान है। पहला फंदा स्लिप किया और स्लिप करते ही हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। इसमें हम 10 फंदे सीधे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे सीधे बुने। अब धागा आगे लेकर आएंगे और इन 3 फंदों का एक बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये, वैसे यहाँ पे बनाएंगे 3 फंदों का इस तरह से एक, 3 टुगेदर। और फिर धागा आगे लेकर आएंगे और इसके बाद हमने एक फंदा सीधा बुन लेना है। और फ्रेंड्स स्लिप करने के बाद जो हमने ये 10 फंदे सीधे बुने, यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ तक हमने बुना, ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारे 5 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। बहुत आसान है। वीडियो को अगर स्टेप वाइज फॉलो करते रहेंगे या स्लो मोशन में भी आप देख सकते हैं वीडियो को। अब फिर जो 22वीं सिलाई है सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो अब देखिए रो 23rd 23वीं सिलाई सबसे आसान। पहले फंदे को हमने स्लिप किया। अब पहले हम 4 फंदे सीधे बुन लेंगे। जो ये हमने स्लिप किया है इसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट हुआ है स्लिप करने के बाद, जिसमें हमने पहले ये 4 फंदे सीधे बुने। अब ये देखिए ये जो एक फंदा नीचे से चला आ रहा है, इसके अगल बगल के हम 2-2 फंदे डिक्रीज कर रहे थे। अब फिर हम इस फंदे के 7 बनाएंगे। जैसे हमने इस तरफ बनाए थे ये, अब यहाँ पे बनेंगे 7 फंदे। मेक 7 स्टिचेस इस तरह से, 3 धागा आगे, 5 धागा आगे और ये 7। तो ये 7 फंदे हमने बना लिए। इसके बाद हम 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रेंड्स ये जो स्लिप करने का हमने 4 फंदे सीधे बुनने शुरू किए थे, यहाँ से लेके इन 9 सीधे फंदों तक हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। यानी अब फिर से हमारे ये 4 फंदे सीधे आने हैं। तो जब हम ये बार बार रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में हमारे फिर 5 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 23rd रो 23वीं सिलाई कंप्लीट की और ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है 24वीं सिलाई, जिसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने ये 24 रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब ये जो हमारा यहाँ पे बना था विंग, या आप इसे वो कह सकते हैं मोटिफ, वो अब यहाँ बना है। अब फिर यहाँ पे बन रहा है, ये देखिए 7 फंदे ये यहाँ बने थे, अब यहाँ बन गए हैं। तो इस तरह से ये जो है रिपीट होता जाएगा ऑल्टरनेटिवली। और क्योंकि हमारे फंदे यहाँ पे कम हो रहे थे, तो ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से शेप आएगी इसकी कर्व में। फिर जब यहाँ पे बढ़ेंगे तो ये इस तरह से। तो जब ये 24 रोज 24 सिलाइयों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न बनता जाएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा। ये मैंने इसे ट्राई किया था पीकॉक कलर में बनाने के लिए, लेकिन मुझे पीकॉक कलर जो है वो मिला नहीं, तो मैंने इसे ब्लू कलर में ही बना के कोशिश की है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा। और इसे बारीक, जितनी वूल पे आप बारीक पे इसे बनाएंगे उतना ही ये ज़्यादा सुंदर बनकर आएगा। मैंने इसे यहाँ पे 3 प्लाई वूल में बनाया है, देखिए तो ये इस तरह से बनकर आया है। और ये बहुत ही प्यारा सा, बैक साइड से भी ये बहुत अच्छी लुक देता है। ये देखिए थोड़ा सा उभरा सा पैटर्न है बैक साइड से भी।
तो अगर कोई रिवर्सिबल प्रोजेक्ट आप बनाते हैं जैसे ब्लैंकेट्स हो गए या फिर मफलर, शॉल, स्टॉल, तो उसमें भी अच्छा लगेगा। और अगर आप इसे इस तरह से देखेंगे जैसे टॉप डाउन कार्डिगन में बनाएंगे तो ये हार्ट शेप में दिखाई देगा आपको। तो इसे आप जिस भी डायरेक्शन से यूज़ करते हैं, जिस भी तरह से यूज़ करते हैं, ये बहुत ही प्यारा सा लगने वाला पैटर्न है। और फ्रेंड्स ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे जो था 40 और 6 46 स्टिचेस 46 फंदों पे बनाया है, जबकि यहाँ पे मैंने इसको 26 फंदों पे आपको बनाकर बताया है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 बार जो है रिपीट किया है, यानी कि ये 2 हमारे बनते गए हैं। और जहाँ फंदे हमारे ये देखिए कम हुए हैं वहाँ से हमारा ये इस तरह से बन गया है। जहाँ पे हमने फंदे 7 बनाए थे तो हमारी ये इस तरह से कर्व बन गया। तो ये जिगजैग शेप में ही बनेगा। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि देखने में जितना मुश्किल लग रहा है बनाने में ये उतना ही आसान है। बस आपको वीडियो को स्टेप वाइज फॉलो करना है। तो देखते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।